सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। शहर का सबसे पुराना सेंट वॉल्टर स्कूल हर सुबह की तरह असेंबली के लिए तैयार था। सैकड़ों बच्चे अपनी अपनी क्लासेस से निकलकर मैदान की तरफ जा रहे थे। लेकिन उस सुबह कुछ गलत था। स्कूल का मेन गेट खुला हुआ था। सिक्योरिटी केबिन भी खाली पड़ा था। गार्ड की आधी खाई हुई चाय अब भी मेज पर रखी थी, जिससे हल्का धुआं उठ रहा था। मतलब वो कुछ मिनट पहले तक यही था, लेकिन अब वहां सिर्फ खाली कुर्सी पड़ी थी। आज पूरे स्कूल में अजीब बदबू फैली हुई थी। सिर्फ सड़न जैसी नहीं, गीली मिट्टी, सड़ा हुआ मांस और हॉस्पिटल केमिकल्स जैसी स्मेल। आज कॉरिडोर में स्टूडेंट्स बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ते तो कॉरिडोर खाली मिलता। अब सभी स्टूडेंट्स असेंबली में आ चुके थे और उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच खड़ा था आरव, क्लास 11 का छात्र, शांत, कम बोलने वाला। लेकिन इस वक्त उसकी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, उसकी छोटी बहन रिया। रिया कभी भी असेंबली मिस नहीं करती थी, लेकिन आज रिया असेंबली में मिसिंग थी। अब आरव उसकी टेंशन बढ़ चुकी थी। उसने रिया को कॉल लगाया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी स्कूल बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर की खिड़की में रिया दिखाई दी। उसकी यूनिफॉर्म भीगी हुई थी, चेहरा डरा हुआ, आंखों के नीचे काले निशान। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज नीचे तक नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसके पीछे एक स्टूडेंट दिखाई दिया। उसकी चाल अजीब थी, झुका हुआ शरीर, हाथ उल्टे मुड़े हुए, मुंह से काला लिक्विड टपक रहा था। और अगले ही पल उसने रिया को पकड़कर पीछे अंधेरे में घसीट लिया। खिड़की पर सिर्फ उसके हाथों के खून वाले निशान रह गए। आरव का खून जम गया। उसी समय असेंबली बेल बजी, लेकिन वो नॉर्मल स्कूल बेल नहीं थी। आवाज टूटी हुई थी, धीमी। तभी पूरा मैदान शांत हो गया। प्रिंसिपल स्टेज पर आए। उन्होंने माइक उठाया ही था, लेकिन बोलने से पहले ही स्पीकर से हैवी ब्रीदिंग आने लगी, धीमी, जानवर जैसी। फिर दांत चबाने की आवाज, जैसे कोई कच्चा मांस खा रहा हो। कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। सारे टीचर्स पैनिक में उन्हें कंट्रोल करने लगे। तभी एक लड़की चिल्लाई, ऊपर देखो। मेन बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक स्टूडेंट रेलिंग पर खड़ा था। उसकी यूनिफॉर्म पूरी खून से भीगी हुई थी। वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाया। उसका चेहरा दिखाई दिया, आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए, जबड़ा आधा खुला, और उसके दांतों के बीच एक इंसानी उंगली फंसी हुई थी। पूरा ग्राउंड फ्रीज हो गया। फिर वो रेलिंग से नीचे कूद गया, लेकिन गिरने की आवाज नहीं आई, क्योंकि वो 4 पैरों पर जमीन पर कूदा था। हड्डियों के टूटने की आवाज आई, और फिर उसने गर्दन 180 डिग्री घुमा दी, सीधे आरव की तरफ। अगले ही पल केओस शुरू हो गया। वो चीज बच्चों पर टूट पड़ी। वो रिया थी। अपनी बहन को ऐसे देखकर आरव का दिल टूट गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो दौड़ नहीं रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे पता हो कोई बचकर नहीं जाएगा। अब उसके पीछे और भी स्टूडेंट्स आने लगे। कुछ के चेहरे आधे गायब थे, कुछ के शरीर पर बर्न मार्क्स थे, कुछ की स्किन उतर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, भूख। लाल लाइट्स ब्लिंक करने लगी। स्पीकर्स पर टूटी हुई आवाज गूंजी, कैंपस लॉकडाउन एक्टिवेटेड, इन्फेक्शन डिटेक्टेड। पूरे स्कूल में बैंगिंग साउंड शुरू हो गई, धीमी, फिर तेज, फिर और तेज, जैसे अंदर कोई दरवाजों पर सिर मार रहा हो। एक एक करके क्लासरूम्स के डोर्स टूटने लगे। अंदर से स्टूडेंट्स बाहर आने लगे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थे। उनकी नसें काली पड़ चुकी थीं, मुंह से खून बह रहा था। कुछ अपने ही हाथ चबा रहे थे, कुछ दीवार पर सिर मार रहे थे, और सबके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही थी, भूख। अब आरव क्लास की तरफ भागा। हॉलवे पूरा खून से भरा था। दीवारों पर हाथों के निशान थे। कुछ जगह दीवारों पर लिखा था, डोंट लेट देम बाइट यू। तभी हॉलवे की लाइट्स ब्लिंक हुई।
एक सेकंड के लिए कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया और उसी पल आरव ने आवाज सुनी, गीले पैरों की आवाज, धीमी, घिसटती हुई। लाइट्स वापस आई तो कॉरिडोर में दर्जनों इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स खड़े थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे, कुछ की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, कुछ की आंखें गायब थीं, लेकिन सबकी नजर सिर्फ आरव पर थी। और आखिर में रिया खड़ी थी। रिया? आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। रिया मोशनलेस खड़ी रही, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अभी वो पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं थी। वो रो रही थी। भैया, उन्होंने लैब खोली थी। नीचे जो केमिकल था वो हवा में फैल गया। जो भी बाइट हो रहा है वो बदल रहा है। तभी पीछे से चीख सुनाई दी। एक टीचर कॉरिडोर में भागता हुआ आया, लेकिन उसके पीछे 3 ज़ॉम्बीज थे। उन्होंने टीचर को पकड़ लिया और वहीं उसे फाड़ना शुरू कर दिया। खून कॉरिडोर में फैल गया। तभी रिया आरव से बोली, भैया जल्दी, बेसमेंट में एंटीडोट है। इतना बोलकर रिया और बाकी सब ज़ॉम्बी वहां से चले गए। अब आरव समझ चुका था, यह कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं थी। स्कूल की सीक्रेट लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था और अब पूरा कैंपस इन्फेक्शन से भर चुका था। आरव बेसमेंट की तरफ बढ़ा। नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर खून टपक रहा था। हर स्टेप के साथ स्मेल और सड़न बढ़ती जा रही थी। फिर उसे बच्चों के गाने की आवाज सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, गाना बंद हो गया। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था। अंदर इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। कमरे में टूटे हुए ग्लास टैंक्स पड़े थे। कुछ टैंक्स के अंदर आधे सड़े इंसानी शरीर तैर रहे थे। दीवारों पर वार्निंग लिखी थी, सब्जेक्ट्स आर स्टिल एक्टिव, डू नॉट एक्सपोज टू एयर। तभी अचानक एक साइंटिस्ट जमीन से उठा। उसका पेट फटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, लेकिन वो अब भी जिंदा था, या शायद जिंदा नहीं। वो सीधे आरव की तरफ दौड़ा। तभी आरव ने फायर एक्स उठाकर उसके सिर में मार दी। साइंटिस्ट जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन मरा नहीं। उसका टूटा हुआ मुंह अब भी हिल रहा था। भागो, सब बदल जाएंगे। तभी पूरे बेसमेंट में अलार्म बजने लगा और अंधेरे से दर्जनों ज़ॉम्बीज बाहर आने लगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लैब वर्कर्स, सभी। उनके शरीर सड़े हुए थे, कुछ बिना पैरों के घिसट रहे थे, लेकिन सबकी नजर सिर्फ आरव पर थी। आरव ने भारी गेट खींचना शुरू किया, लेकिन उसी समय एक ज़ॉम्बी ने आरव के पैर पकड़ लिए। आरव पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने आरव की गर्दन में काट लिया। पूरा बेसमेंट उसकी चीख से गूंज उठा। आरव कांपने लगा, उसकी नसें काली पड़ने लगी, आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी। आरव रोते हुए नीचे बैठ गया, लेकिन पीछे से वेट फुटस्टेप्स करीब आने लगे। धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। पूरा बेसमेंट ज़ॉम्बी से भर चुका था। इमरजेंसी लाइट्स आखिरी बार ब्लिंक हुईं और फिर पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बीज की भारी सांसें, जो अब बहुत करीब आ चुकी थीं। फिर सब कुछ शांत हो